हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना, नए कलेक्टर रेट और कर्मचारी की नौकरी सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बताया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि जल्द ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है, जो अब 3 अगस्त से भी लागू हो सकते हैं, यानी कि आज से। इस फैसले से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। सीएम ने कहा कि ये कदम राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को और भी मजबूत करेगा। हरियाणा कैबिनेट ने रेत और बजरी के परिवहन से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पास यानी कि ISTP और हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशन नियमों में संशोधन के बाद अब खनिजों के परिवहन पर प्रति मीट्रिक टन 80 रुपये शुल्क भी लगेगा, जो पहले 100 रुपये था। इस कटौती से रेत और बजरी के दाम कम होंगे, जिससे आम लोगों के लिए घर बनाना सस्ता और आसान हो जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार नियम यानी कि HKRN के तहत कार्यरत 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी यानी सेवा सुरक्षा नियम 2025 को मंजूरी दी और इसके तहत अब ग्रुप B, C और D कर्मचारियों के लिए सजा और अपील की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। विभागाध्यक्ष को सजा देने और अपील सुनने का अधिकार भी दिया गया है। इससे सरकारी विभागों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का भी लाभ मिल पाएगा। HKRN के कर्मचारी थे। कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हमने कल निर्णय उनके रूल्स बोल रहे थे कि हमने पीछे विधानसभा के अंदर बोला था कि आपको सुरक्षित 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। कल उनके रूल फ्रेम किए हैं। अब उनको 60 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। उनको सारी सुविधाएं वो देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। कैबिनेट ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि NMDFC से कर्ज लेने की गारंटी सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया है। निगम 6% ब्याज दर पर लोन देता है और अब तक 15,111 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 को मंजूरी मिली है। नए नियम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ये प्रणाली अब हाईटेक होगी, जिससे रिकॉर्ड रखने और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। पहले कागजी गड़बड़ियों में शिकायतें आम थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया और भी व्यवस्थित होगी। कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा यानी सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी और इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के पेंशनर पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपए का चिकित्सा भत्ता मिलेगा। ये कदम उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 22 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र को भी मंजूरी दी है। सत्र की अवधि का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। सीएम ने यह भी कहा कि बैठक में 21 एजेंडा पर चर्चा हुई, जिसमें से 17 को मंजूरी मिली है।